न्यू टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले डेफिनेशन बोलता हूं मैं आपको। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी और जेड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी और जेड। और उसकी डेफिनेशन है इट इज एन ऑर्डर पेयर। इट इज एन और क्या, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई such that x comma y belongs to R, belongs to what, R। और कभी कभी आपको बोला जाता है z इज इक्वल्स टू, जिसे अपन x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज आई, इसे बोलते हैं अपन आयोटा। इसे क्या बोलते हैं, आयोटा। अब आयोटा क्या रहता है, क्या आयोटा क्या रहता है, उसकी चीजें बताता हूँ, अभी समझ लो पहले। आयोटा मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अगर अपन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो अपन इसे तो सॉल्व आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसे कंसिडर किया, इसे कंसिडर किया अपन ने आयोटा। इसे क्या कंसिडर किया अपन ने, आयोटा। तो इससे क्या हो गया, जो इक्वेशंस थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व आउट नहीं होती थी, वो आयोटा कंसिडर करने के बाद सॉल्व हो गया। इसे क्या बोलते हैं अपन, आयोटा। और जिस भी नंबर को अपन x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एवरी रियल नंबर, रिमार्क, रिमार्क याद करना है सबने, एवरीवन, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला मैंने, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आप सोच रहे होगे कि सर कैसे, वो भी समझाता हूँ, डोंट वरी। अब कोई रियल नंबर ले लो, सपोज किसी ने बोला सर 1/2 ले लो, ठीक है, मैंने इसे कंसिडर कर लिया, लेट z इज इक्वल टू, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 0i। और ये किसके फॉर्मेट में दिख रहा है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज x, x इज रियल पार्ट ऑफ z। व्हाट इज x, x इज रियल पार्ट ऑफ z। इसे रीड कैसे करते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो y उसे बोलते हैं अपन इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं आई एम जेड से, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जिस भी नंबर को अपन x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जो बोला मैंने ऑर्डर पेयर, जो मैंने बोला ऑर्डर पेयर, सपोज ये आपका रियल एक्सिस है, रियल मतलब एक्स एक्सिस, और जो इमेजिनरी है, जो इमेजिनरी है वो है आपका वाई एक्सिस, रिमेंबर दिस। अब सपोज मैंने ऑर्डर पेयर ले लिए, यहाँ पे एक ए नंबर है और यह एक्स ले लो, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो जेड यहाँ पे क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। तो इट इज एन ऑर्डर पेयर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कभी लिखा जाता है z इज इक्वल टू 3+2i, अगर कभी कभी आपको लिखा जाता है इसे 3,2, 3,2 मतलब इसको कैसे लिखते हो, 3+2i। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा हो गया, रियल पार्ट ऑफ z वो कितना हो गया 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया 2, i नहीं, आयोटा का कोएफिशिएंट, मतलब क्या होगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैंने क्या बोला है, आयोटा मतलब क्या, आयोटा मतलब अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ व्हाट, -1। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आयोटा स्क्वायर की। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -1। अब मुझे आयोटा क्यूब निकालना है, आयोटा कितना निकालना है, क्यूब। तो आयोटा क्यूब को कैसे लिख सकता हूं मैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आई, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1 इंटू आयोटा, आयोटा ही रहेगा, तो आयोटा इंटू -1 इज माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस आयोटा। अब आयोटा रेस टू पावर 4, आयोटा रेस टू पावर 4, आयोटा रेस टू पावर 4 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, दो ऑप्शन है मेरे पास, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर और
किसी का कहना है सर मुझे आयोटा क्यूब इंटू आयोटा लिखना है, कुछ भी लिखो, कुछ फर्क नहीं करता बच्चों। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे +1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली मैंने, आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस बिकम व्हाट +1। तो आपको चार ही वैल्यू एज रखनी है, सबने 4 वैल्यूज याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, ये फर्स्ट। सेकेंड आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी बच्चों माइनस आयोटा, और थर्ड वैल्यू है आयोटा रेस्ट टू पावर 4, तो आयोटा रेस्ट टू पावर वैल्यू की वैल्यू है +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। अब किसी ने बोला कि सर हमें आयोटा रेस्ट टू पावर 64 की वैल्यू निकालनी है, किसी ने बोला 64 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे सर, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी याद रखनी है। आपको एक हिंट बोलता हूँ, 64 को डिवाइड करना है, एक रिमार्क याद रखो सबने, एक रिमार्क याद रखोगे पूरे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। रिमार्क याद रखना है सबने, फर्स्ट रिमार्क है मल्टीपल ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट 1। मतलब अब सपोज फॉर एग्जांपल आयोटा रेज़ टू पावर 16 निकालना है किसी को, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, आयोटा पावर 4 इंटू 4 बराबर है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 4, और आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू कितनी रहती है +1, और 1 का कोई भी पावर लूंगा तो मुझे वो कितना मिलने वाला है 1। तो रिमेंबर दिस कि मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑलवेज कितना 1। तो मैं पहले क्या करता हूँ 64 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1 जा, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 24 4 6 जा, बराबर कि नहीं 24 24 माइनस 24 इज 0, इट इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब आई रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 16, और आई रेज़ टू पावर 4 कितना रहता है बच्चों 1, और 1 का 16 पावर कितना रहेगा 1 ही रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी का बोलना है कि सर और कोई तो नंबर लेके दिखाओ, सपोज आयोटा रेज़ टू पावर 731 की वैल्यू निकालनी है अपने को, आई रेज़ टू पावर 731 की, सेम प्रोसीजर 731 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 1 1 4, तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 निकल जाएगा तो 3 नीचे, बाद में 4 8 जा 32, बाद में बचेगा कितना 1 1, फिर से 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 11 माइनस 8 इज 3, बराबर है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, मतलब 731 इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना डिवाइजर इंटू क्वोशंट 182 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा मैं इसे, मैं अलग वाला कलर यूज करता हूँ, मतलब आपको जल्दी हाईलाइट हो जाएगा। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 182 प्लस 3, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 82 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 3, लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या है, ए रेज़ टू पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n, वैसे लिख दिया है। और मैंने अभी बताया था कि आयोटा का अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू कितनी है 1 इंटू आई क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू मैंने कितनी बताई अभी माइनस आयोटा, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिला आपको माइनस आयोटा, तो वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 731 इज माइनस आयोटा। ये कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अपन ने सेम प्रोसीजर फॉलो करके इसके सॉल्यूशन निकाले। अभी अगर आपको पावर में माइनस साइन दिया जाता है, क्या दिया जाता है माइनस, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है आयोटा रेज़ टू पावर -31, क्या बोला मैंने आयोटा रेज़ टू पावर -31, अभी इसको कैसे निकालोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको क्या करना है, पहले जो निगेटिव पावर है वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आयोटा रेज़ टू पावर 31, तो 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 31 को कैसे लिखोगे आप 7 इंटू 4, तो आयोटा रेज़ टू पावर कितना 28 प्लस 3, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 28
इंटू आयोटा रेज टू पावर 3 और मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑलवेज 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी रहती है माइनस आयोटा। अब इसको क्या करना है रैशनलाइज, क्या करना है रैशनलाइज। अपन रैशनलाइज कैसे करते हैं उसी टर्म से मल्टीप्लाई और उसी टर्म से क्या करते हैं डिवाइड। अगर 1 अपॉन रूट टू दिया आपको तो आप क्या करते हो रूट टू से मल्टीप्लाई एंड रूट टू से डिवाइड, तो वो सॉल्यूशन कैसे दिखता है रूट टू अपॉन टू। वैसे ही इधर करना है आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या करना है डिवाइड। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों आयोटा अपॉन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 और माइनस माइनस बिकम प्लस, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिलेगा आयोटा। तो अपने को आयोटा रेज टू पावर -31 की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों आयोटा।